हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए स्टडी सर्कल। तो देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर बताने जा रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में 27 अक्टूबर 2023 की। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, पॉलिटिशियन ली केकियांग हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। उसी को हिंदी में बताया हमने कि राजनेता ली केकियांग का निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो देखिए, इसका सही जवाब है, इसका सही आंसर है चाइना के। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं हम लोग। तो डिटेल्स ये हैं कि केकियान 2013 से 2023 तक चीन के प्रधानमंत्री पद पर रह चुके हैं। वह चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। उसी को देखिए, मैंने इंग्लिश में भी यहाँ बता दिया, केकियांग सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना फ्रॉम 2013 टू 2023। ही वॉज द लीडर ऑफ द रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian player won the gold medal in the 50-meter rifles SH1 event at the Asian Para Games? तो भारत के किस खिलाड़ी ने एशियाई पैरा खेलों में 50 मीटर राइफल SH1 इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शंस हैं अजय सिन्हा, राहुल कुमार, सिद्धार्थ बाबू, अमित आनंद। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है सिद्धार्थ बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट किंग ऑफ मलेशिया? तो मलेशिया के अगले किंग को किसे चुना गया है? तो ऑप्शंस हैं सुल्तान इब्राहिम, सुल्तान इस्कंदर, अल सुल्तान अब्दुल्ला, अल सुल्तान इब्राहिम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन, सुल्तान इब्राहिम, सुल्तान इस्कंदर। इसकी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं हम लोग। इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर अगले साल 31 जनवरी को निवर्तमान राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला से पदभार ग्रहण करेंगे। यानी अभी अल सुल्तान अब्दुल्ला हैं, पर अगले साल यानी 2024 में 31 जनवरी को इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर चुन लिए जाएंगे। इसी को इंग्लिश में बताया गया, इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर विल टेक ओवर फ्रॉम आउट गोइंग किंग अल सुल्तान अब्दुल्ला ऑन जनवरी 31 नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द 7th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? हिंदी में बताया गया है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, लखनऊ, या जयपुर। तो देखिए, 7th एडिशन जो है इंडिया मोबाइल कांग्रेस का, वो न्यू दिल्ली में हो रहा है। इसकी कुछ डिटेल्स आपको बता देता हूँ। इस इवेंट में पीएम मोदी ने 100 5G लैब्स पहल के हिस्से के रूप में भारत भर के शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित 100 5G यूज़ केस लैब्स को पुरस्कार प्रदान किया। इंग्लिश में बताया, एट दिस इवेंट पीएम मोदी प्रेजेंटेड अवार्ड्स, इन्होंने अवार्ड्स दिए, इनाम दिए हैं किनको? 100 5G यूज़ केस लैब्स जो कि स्टेब्लिश हुई इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस इंडिया। पूरे भारत में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये 5G यूज़ केस लैब्स को इस्टेब्लिश किया गया था। किसके तहत इस्टेब्लिश किया गया था? एज अ पार्ट ऑफ 100 5G लैब्स इनिशिएटिव। 100 5G लैब्स इनिशिएटिव, या आप कह लीजिए 100 5G लैब्स पहल के तहत के हिस्से के रूप में पूरे भारत भर के जितने भी शैक्षणिक संस्थान यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें 5G यूज़ केस लैब्स को इस्टेब्लिश किया गया था। उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अवार्ड्स प्रेजेंट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द 2-day कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन एयरफोर्स कमांडर्स? भारतीय वायुसेना कमांडरों के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये राजनाथ सिंह जी ने किया है। इसकी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं हम लोग। वायुसेना प्रमुख कौन है हमारे भारत के? तो वो है एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। ये जो सम्मेलन है, कौन सा सम्मेलन? इंडियन एयरफोर्स कमांडर्स की जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है 2 दिन की, ये कब होती है? तो सेकेंड पॉइंट में मैंने बताया कि इस सम्मेलन को हर 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये हर 2 ईयर्स के इंटरवल पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस, तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। वाइस चीफ कौन है हमारे एयर स्टाफ के? तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड जमरानी डैम प्रोजेक्ट, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट? केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है, ये किस राज्य से संबंधित है?
तो देखिए जमरानी बांध परियोजना जो है ये उत्तराखंड से संबंधित है। जमरानी बांध परियोजना का निर्माण नैनीताल में काठ गोदाम से 10 किलोमीटर अपर स्ट्रीम में गोला नदी पर किया जाएगा। इसी को इंग्लिश में होता है कि जमरानी डैम प्रोजेक्ट जो है इट विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन गोला रिवर। तो रिवर का नाम आप याद रखिएगा, गोला नदी पर किया जा रहा है और ये 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम पर है। कहाँ से? काठगोदाम से, जो कि काठगोदाम कहाँ पर है? नैनीताल में। अगला क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इन विच स्टेट डिड यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च 124 पीएम श्री स्कूल्स? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? तो देखिए ये किया गया है हरियाणा में। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि केंद्रीय शिक्षा और देखिए यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, ये हमारे धर्मेंद्र प्रधान जो हैं, ये हमारे कौन से मंत्री हैं? ये हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी हैं और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री भी हैं। यहाँ देखिए इंग्लिश में भी मैंने यहाँ बता रखा है, इंग्लिश में आपको यहाँ लाइन खींच के दिखा देता हूँ कि हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान हैं, ये यूनियन मिनिस्टर हैं एजुकेशन के भी और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर भी हैं। कौन? धर्मेंद्र प्रधान। अगली चीज़ ये है कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद यहाँ पे आपको बताया गया है, हिंदी वाले में आपको बता रहा हूँ। तो धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा के मुख्यमंत्री, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री यानी आप इनका भी नाम याद रखिएगा कि हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर। तो एक बार इसको निपटा देते हैं हम लोग। क्या लिखा है कि केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है। इन स्कूलों को क्यों स्थापित किया गया है? तो इन स्कूलों को स्मार्ट कक्षाओं और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला के साथ डिज़ाइन किया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है, जो कि मैं आपको इंग्लिश में यहाँ दिखा देता हूँ कि 124 पीएम श्री स्कूल्स स्टेट में बनाए गए हैं हरियाणा में और ये स्कूल्स को डिज़ाइन किया गया है। द स्कूल्स हैव बीन डिज़ाइन्ड विद स्मार्ट क्लासरूम, इनमें स्मार्ट क्लासरूम है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी है यानी आईसीटी लैबोरेटरीज भी हैं और इनको ये पीएम श्री स्कूल्स जो हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करना चाहते हो चैनल को तो आप कर सकते हैं और ऐसे अच्छे कंटेंट के साथ मैं आगे भी आपसे जुड़ूँगा। आगे की वीडियोज़ में भी आपको करंट अफेयर्स मिलती रहेगी और भी अच्छा कंटेंट मिलेगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू।